family, your own Mahadev family, which will not be there anymore from the 14th of this month. So I'll take this opportunity and thank everybody here. Thank you so much. I know what he has said is that's a similar feeling which I have. But still, what a journey it has been. 3 साल पहले जब हमने ये शो शुरू किया था कभी सोचा नहीं था कि ये यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचेगा. It has been an outstanding, awesome journey for all of us. एंड एक शो से बढ़ के एक टीवी प्रोग्राम हमने बहुत सारे बनाए पहले भी, हम सब ने काम किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे लगता है कि एक ऊपर वाले की ब्लेसिंग से बन रही हैं. तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था, हमें लग रहा था कि ये शो भगवान की ब्लेसिंग से बन रहा है, हम लोग सिर्फ इसके देखरेख करने वाले लोग हैं. जब कोई चीज़ इस तरह से डेस्टाइन्ड होती है बनना, तो मुझे लगता है हर चीज़ अपने आप उसके रास्ते में अपने आप ठीक होती जाती है. तो फॉर्चुनेटली इस शो में हमें ऐसी टीम मिल गई, ऐसे कलाकार मिल गए, हर इंसान, हर व्यक्ति जो इस शो से जुड़ा था, मुझे लगता है हर इंसान ने अपना 100% दिया, एंड शायद तभी ये शो ऐसा बन पाया. सो आई विल से आई एम सो थैंकफुल टू गॉड that he has given me this opportunity to be a part of this show. I'm so thankful to have a lovely team like my team, and I'm so glad I did the show. And I can only thank these two people for having me on board. 3 years back they called me and they said, you know, we want you to be our Mahadev. We want you to be the face of the show. So that was the day when I came on board, and I can only say this much, that whatever I am today, whatever people know of me, it's only because of these two people standing right here. Thank you so much, Anirudh ji. Thank you so much for the belief and the faith. Thank you so much, Nikhil ji. Thank you so much. Nikhil ji has never treated me like an actor. He's always treated me like his own son. The best part is we never had a relationship of a director and a producer. So that's more important. So I give credit to all these two people standing right now over here. And this journey will never end. It's just the beginning for everybody whoever has been associated with this series. Thank you so much for all the love. तो दोस्तों, हाँ, हमेशा जब शाम आती है तो उसके साथ मतलब उतरती हुई शाम अगली सुबह का भी बयान लेके आती है. और आज मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के मध्य में खड़ा हूं. तो जहां से महादेव की जर्नी को विराम लगेगा, वहां से महाकुंभ की जर्नी शुरू होगी. तो मेरी पूरी यात्रा महादेव से महाकुंभ की है, और मेरे लिए महाकुंभ महादेव से सीखे हुए मेरी जो लर्निंग है, वही समकालीन या कंटेम्पररी तरीके से महाकुंभ में आप देख पाएंगे. मैं महाकुंभ से जुड़े 2 लोगों को स्टेज पर निमंत्रित करता हूं. 2 मिनट और. मेरे निर्देशक निर्माता मित्र अरविंद बब्बल साहब, जिन्होंने महाकुंभ बनाया है, और इस शहर में निखिल के बाद एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अपना सब कुछ एक शो को देने को तैयार हो गया, और उसके साथ गौतम रोड़े, रुद्र महाकुंभ के जोरदार तालियां हो जाए. कम ऑन एवरीवन. इसके बाद यहां से यात्रा महाकुंभ की शुरू होती है. ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि इन्होंने कहा कि इसके बाद ये यात्रा महाकुंभ से शुरू होती है. तो महाकुंभ, ये नाम बहुत ही जाना पहचाना सा है, बड़ा ही सुना सुना सा है. अब सब ये बात को शायद जानते हो या ना जानते हो, लेकिन हर 12 साल में 3 करोड़ लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं, और वो है महाकुंभ. महाकुंभ में बिछड़ने की बहुत सारी बातें आप सबने सुनी होगी, बचपन से ये काफी सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन ये भी एक कहानी होगी जिसके बारे में आप जब सीरियल को देखेंगे उसके बाद ही आपको और भी ज्यादा बातें पता चलेगी कि इस सीरियल में सिर्फ और सिर्फ बिछड़ने की कहानियां नहीं है, लेकिन काफी सारे रहस्य हैं, या फिर मैं कहूं ये एक रहस्यों का भंडार है. जी हां दोस्तों, रुद्र के पीठ पर जो एक चिन्ह है उसका रहस्य. और हमारे देश में हम गंगा नदी को बहुत ही पवित्र मानते हैं. गंगा के पानी को हम अमृत से उसकी तुलना करते हैं. तो गंगा नदी जब सरस्वती और जमुना से जहां पर मिलती है, वहीं पर नीचे भी कोई रहस्य छुपा हो सकता है. तो उस चीज का भी रहस्य, ये सारी बातें कौन जानता है? ये सारे रहस्य खुलेंगे सिर्फ एक सीरियल में, जो कि है महाकुंभ. ऑलराइट एवरीवन, छोटी सी झलक अब हम पेश करना चाहेंगे.
रहने वाले, जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही काफी सारे रहस्यों का सामना करने वाले रुद्र, जोरदार तालियां हो जाए फॉर सिद्धार्थ। कम ऑन एवरीवन। Alright, so ladies and gentlemen, here we have the entire star cast of Mahakumbh. एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। Will everyone up please? हम, yes, I can't hear you. रुद्र, yes everyone, जो खोलेंगे सारे रहस्य, जोरदार तालियां हो जाए। Come on everyone for Gautam. हम रुद्र हैं। अपनी जिद के कारण हमने अपने बाबा को खो दिया। जो भी हमारे पास आया वो चला गया। अब ना हमें किसी की परवाह ना ही करनी है। मगर हमारी माई मुई को खरोच भी आई ना, तो हम इस काशी को भस्म कर देंगे। याद रखना। That was fantastic. एक और बार जोरदार तालियां for the entire star cast of Mahakumbh. Come on everyone. How was it playing Rudra? How difficult was it to डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा यार, डिफिकल्ट इतना नहीं रहा। ये जो दो इंसान यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने काफी ब्रीफ कर दिया था कैरेक्टर के बारे में, शो के बारे में। जो इसका पूरा कैरेक्टर स्केच है, अरविंद जी और मैं हमेशा साथ में बैठते थे शूटिंग के दौरान, मतलब जो पिछला शो मैं करता था। उसके बाद रात को हम लोग काफी दिनों तक बैठे रहे, उस पर काम करते रहे। और जो मेरी वर्कशॉप थी वो ये थे, तो मैं जो ये बोलते थे मैं नोट्स बनाता था, जो वो नोट्स बनाता था वो रुद्र बन के आपके सामने आया। सो इतना डिफिकल्ट नहीं रहा, मगर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आया प्ले करके, जो अभी कर रहे हैं हम लोग। क्या थैंक यू। मेरा प्रश्न है डायरेक्टर साहब से, ये महाकुंभ को मतलब क्या बताना चाहते हैं महाकुंभ में आप दर्शकों को? जैसे महाकुंभ को बहुत पवित्र माना जाता है, तो आप जो आपका जो दिशा निर्देश है वो क्या है, इसमें क्या बताना चाहते हैं दर्शकों गणों को? पवित्रता उसकी या उसकी खामियां या अच्छाइयां क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, महाकुंभ में कोई खामी तो है ही नहीं। महाकुंभ बहुत बड़ा आयोजन होता है और करोड़ों लोग आते हैं, और वो जिस विश्वास और आस्था के साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसके पीछे एक छोटा सा एक कारण होता है, वो होता है पाप मुक्ति। लोगों को ये लगता है कि गंगा में एक खास उपलक्ष्य महाकुंभ के दौरान अगर डुबकी लगाएंगे तो उनके पाप मुक्त हो जाएंगे। तो मैं जैसे आपने रहस्य में जो दिखाया है जी, तो कई लोगों को तो डर लग जाएगा, महाकुंभ में जाना ही बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। महाकुंभ का एक रहस्य है जो कहानी का ऐसा हिस्सा है जिसको मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारी सोच, हमारे संस्कार और हमारे धर्म और हमारे दर्शन से जुड़ा हुआ है। वो रहस्य कोई रहस्य ऐसा नहीं है खौफनाक के जिससे लोग विचलित हो जाएं। वो हमारी सोच और हमारी परंपराओं का हिस्सा है। वो रहस्य जिससे हर व्यक्ति परिचित है, लेकिन हम उसको एक अलग अंदाज में आप सब लोगों के सामने लेके आएंगे। सिद्धार्थ, ये बताएंगे अपनी डाइट के बारे में हमें बताएंगे? वेल, इसके बारे में तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जानना चाहते थे वैसे, लेकिन पूछा एक ने। सिद्धार्थ, मैं एक नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट जिमनास्ट हूँ, तो एज मैं नेशनल लेवल हूँ, तो मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, तो मुझे हॉस्टल में रखा जाता है और मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो मेरी जो जितनी भी डाइट है सुबह से लेके शाम तक, सब हॉस्टल हमें बताती है और हम वही खाते हैं और पूरी वर्कआउट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए मेरी ऐसी बॉडी है।
एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अभी सिद्धार्थ ने बोला हॉस्टल में रहते हैं और वहां जो खाना दिया जाता है वही खाते हैं, लेकिन इन्होंने इलाहाबाद और बनारस में क्या खाते थे वो नहीं बताया। ये हर शॉट के बाद एक लंबी वाली चॉकलेट खाते हैं, मतलब प्रोडक्शन वाले ला के दुखी हो गए, इतनी सारी चॉकलेटें खाई है इन्होंने। पर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। थैंक यू। गौतम, ये शो आपने क्यों चुना करने के लिए? सबसे पहला रीजन चुनने के लिए ये इंसान है मिस्टर अरविंद बब्बुल। इन्होंने बोला, अभी से नहीं, बहुत पहले से हमारी बात हो रही है, 1.5 साल के ऊपर हो गया इस चीज को लेके। जो सबसे पहला कॉल आया था मुझे कि ये शो आ रहा है और ये तुझे करना है। तो मैंने कहा यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो सरस्वती चंद्र हूँ। तो फिर कहा नहीं, जैसे ही वो खत्म होगा आपको ये करना है। तो तब वो बात रह गई क्योंकि सरस्वती चंद्र थोड़ा सा लंबा चला गया था। तो मगर जब मतलब अंत में आए हम लोग, तो हमारी मीटिंग हुई। इन्होंने कहा, सबसे पहले कहा कि आपका शो है तो जानना भी नहीं है कि क्या करना है। ऑनेस्टली ये पहला मेरा ख्याल ये चीज मैंने बोली थी। उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है और मेरे बड़े भाई हैं। और दूसरी चीज थी कि इन्होंने जब ये कैरेक्टर सुनाया मुझे, तो एज एन एक्टर टेलीविजन में खासकर बहुत कम मिलता है एक एक्टर को एकदम ड्रास्टिकली ऑपोजिट प्ले करना जो वो पहले प्ले कर चुका है। जैसे सरस्वती चंद्र था, एकदम ही अलग था वो इंसान किरदार, और जो रुद्र का कैरेक्टर है वो पूरा 360 डिग्री टर्न था मेरे लिए। सो ये एक चैलेंज था और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों ने मुझे इसके बारे में सोचा, मतलब मेरे बारे में सोचा कि मैं ये कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ, वही बहुत बड़ी बात थी। तो जब इनका कन्विक्शन दिखा तो मेरा कन्विक्शन अपने आप जाग गया, तो मैंने कहा ये मैं ही करूंगा। मेरा सवाल मनीष जी से है। मनीष जी इधर, या एक्चुअली आपने मतलब लाइक इसका आपने रोल किया था, इसमें भी आपने डैड का रोल किया है एंड देयर इज वेरी डिफरेंट, मतलब आपने मतलब ऐसे मतलब वेश में आए, तो उसको कैसे मतलब मैनेज किया आपने? सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूं और मुझे ये ऐसा सोच लेते हैं कि मैं यहाँ बाल लगा लूं या उड़ा लूं तो उसमें अच्छा ही लगूंगा। तो ये तो रही रूप की बात। बाकी मेरी कोशिश रही है अभी तक, अभी मैं आपने शायद देखा नहीं, तो सिर्फ आपने कुछ अंश देखे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं अच्छा कर पाऊं, वो देखने के बाद ही शायद मैं इस बात का जवाब आपको दे पाऊंगा। हाँ, लेकिन मुझे उम्मीदें बहुत हैं जो अरविंद जी ने मुझसे काम करवाया है, जो अनिरुद्ध जी ने लिखा है। तो बाकी a loving husband Saraswati Chandra, and we have also seen him doing like fun in Nach Baliye. So how did you find him fit the bill as Rudra? इसका जवाब बब्बल साहब बेहतर देंगे, पहली बात। और दूसरा, मतलब मैं मानता हूं कि अच्छे एक्टर की यही परिभाषा है कि हर बार अपने आप को वो नए रोल के हिसाब से गढ़ ले। और दूसरा, जब हम देख रहे थे गौतम को, तो एक अच्छी बात थी कि गौतम को ऐसे पहले किसी ने नहीं देखा था। गौतम बहुत ही ब्रिटिश लुकिंग, हैंडसम, मतलब तो हम उस कंट्रास्ट में ज्यादा हमारा इंटरेस्ट था कि अगर ऐसा व्यक्ति जो इतना मतलब ये अपने आप में एक, अगर ये दाढ़ी मूछ और टैन निकाल दें हम तो काफी गोरे दिखते हैं, तो जब वो कंट्रास्ट दिखता है तभी वो कैरेक्टर का एक मजा भी आपको मिलता है कि इस आदमी को आपने ऐसे देखा तो आप उससे आपको लगता है ये नया है, ये फ्रेश है। तो वो उसके पीछे की नीति यही थी। थैंक यू।